उन्होंने कहा मैं अपनी एक जेब में कांग्रेस, दूसरे जेब में भाजपा को रखता हूं, और जिनके पास पैसा नहीं उनके सब दुश्मन हैं। बताओ, कोई बेटा अपने बाप के टुकड़े टुकड़े कर सकता है सिर्फ R=I। उनका सूत्र सीधा है। राज्यसभा जाने के लिए बेवकूफ नेताओं की चाटुकारिता करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खूब जहर उगली, जैसे मिर्जापुर में अखंडानंद तिवारी। तो सिद्धांत भाई बोले कि अगर आपकी कोई बाहर फील्डिंग सेट कर दे, आपको डर नहीं लगता? मुन्ना त्रिपाठी नहीं बनना। मुन्ना त्रिपाठी में किस बात की कमी है? व्यवहारिक बुद्धि की कमी है। मिर्जापुर और अखंडानंद किस बात का धनी है? व्यवहारिक बुद्धि का। तो मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि आप जो है ना, अपने देखने की क्षमता का विकास कर लो। जिसको देखना आ गया समझ, उसको पढ़ना आ गया। इसलिए भारत ने ज्ञान को दर्शन कहा। तुम देखो आजकल के नेता कंबल बंटवा दिए, खाना बंटवा दिए, लंगर लगवा दिए। अरे बाप रे बाप। नेताजी आए थे भैया, हैंडपंप घर के सामने लगवा दिया। और नेता का काम ही क्या है? भैया नेताजी फलाने के घर में चले गए, उनके यहां डेथ हो गई थी तो चले गए। यही तो काम है नेता का। इसमें इतनी वाहवाही देने की क्या जरूरत है? क्योंकि भारतीय मानसिकता अभी भी नेताओं को राजा मानती है। देखो अमीर और गरीब की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फर्क। अमीर जो है, जो धनी, जिसके पास पैसा है, वो अब किसी को दुश्मन नहीं मानता। वो दुश्मन सिर्फ उसको मानता है जो उसके हित पर प्रहार करता है। मुकेश अंबानी के लिए राहुल गांधी दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अडानी के लिए राहुल गांधी दुश्मन है? अडानी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि अडानी अमीर बने ही मोदी जी के राज में। लेकिन मुकेश अंबानी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, मुझे याद है। उन्होंने कहा मैं अपनी एक जेब में कांग्रेस, दूसरे जेब में भाजपा को रखता हूं। रखते ही होंगे। पैसे वालों के लिए कोई दुश्मन नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं उनके सब दुश्मन है। और ये जो दुश्मनी का भाव है, ये जो क्रोध का भाव है, ये व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। मैं बता दूं कैसे। क्रोध विवेक को मार देता है। गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका 63वां श्लोक पढ़िए, आपको पता चलेगा क्रोध पैदा कैसे होता है, क्रोध खतरनाक क्यों है। आज आप देखो, डिप्रेशन की संख्या बढ़ गई, क्रोध करने की संख्या बढ़ गई। बताओ, कोई बेटा अपने बाप के टुकड़े टुकड़े कर सकता है सिर्फ इस बात पे कि पिताजी कह रहे नीट की तैयारी करो। अबे हमसे भी कहे थे, हम गए 3-4 साल तैयारी की, उनको पता चल गया कि भैया एक तो 2-4 जन्म ना हुई। कहीं भी अभी ये कह लो, तुम्हारे पिता का मारे कौन जरूरत रहा? भाई तुम्हारे पिता अगर कह रहे थे नीट की तैयारी कर लो, तो तुम चले आते कोटा, घूमते टहलते, मौज करते। पिता को मारने की क्या जरूरत थी? 10-12 साल करते हो, पिताजी वैसे बुला लेते। लेकिन ये जानते हो किस चीज का परिणाम है? ये परिणाम है जो आज के युवाओं में डिप्रेशन की भावना बढ़ रही है। और डिप्रेशन बढ़ क्यों रहा है? विषय चिंतन बढ़ गया है। विषय चिंतन, ई गाड़ी ले आओ, ई घड़ी ले आओ। कहूं जाओ तो लोग देखते कौन जूता पहने है, इसके चर के पहने हैं, ज्यादा रुपया नहीं है करे लगे। टाइटन की घड़ी पहने हैं, नहीं है, परेशान है बेचारा। विषय चिंतन, विषय चिंतन से आसक्ति बढ़ गई, आसक्ति से कामना बढ़ गई, इच्छा, और इच्छा जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। नियम है ये। तभी तो गुरु भाई भगवान कहते हैं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। इच्छा से बचो, और छात्र जीवन में तो एकदम बचो। अब इच्छा पूरी नहीं, क्रोध पैदा हो गया।
क्रोध जैसे ही पैदा होगा वैसे अविवेक पैदा हो जाए, मूर्खता पैदा हो जाएगी। इस अविवेक से स्मृति भ्रम पैदा हो जाता है। एक गलतियां 10 बार करोगे आप, एक गलती आप 10 बार करोगे और स्मृति भ्रम बुद्धि का नाश कर देता है। सोचो कितना प्यारा कनेक्शन है, विषय आसक्ति, इच्छा, क्रोध, अविवेक और बुद्धि विनाश। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनका कोई दुश्मन नहीं है। R=I, उनका सूत्र सीधा है, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। और जिनके पास पैसा नहीं है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, EWS है, सबको दुश्मन मानते, सबको। आज देखो समाज में क्या हाल है। जो भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं वो समाजवादियों को नमाजवादी कह रहे हैं, जो समाजवादी को वोट कर रहे हैं वो भाजपा वालों को भक्त कह रहे हैं। कोई राजनीति नहीं करनी जब इस देश के लोगों को अच्छे राजनेताओं की जरूरत ही नहीं। राज्यसभा जाने के लिए बेवकूफ नेताओं की चाटुकारिता करनी पड़ेगी और वो संभव है नहीं। ना तो हम चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि जनता कह रही मेरा पैर छुओ, और 400 चुनाव हार जाएंगे तब भी नहीं छुएंगे। और राज्यसभा इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि नेता कहेगा मेरी चाटुकारिता करो, मेरा भजन गाओ। एक राजा साहब ने तीर मारा, हिरन पे नहीं लगा, पीछे जो लोग खड़े ताली बजाने लगे। बोले अब ताली काहे बजा रहे हो? बोले क्या बचा के मारा है साहब, आप तीर मारे हो हिरन न मरे, क्या बचा के मारा है? चाटुकारों से बचो, तुम्हारे बाप डीएम है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें मिटा रहे हैं। वे तुम्हारे बाप मंत्री है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लोग तुमको मिटा रहे हैं। तुम भीख मांगोगे? हाँ, तुम्हारे बाप जबरदस्ती विधायक सांसद बनवा दें तो अलग बात है। तुम्हारे बाप अपनी शक्ति का प्रयोग करके, ये मासूम जनता बेचारी निरीह पहले कहती थी कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, और आज योग्य व्यक्तियों को चुनो। यार तुमने बिहार में डॉक्टर केसी सिन्हा को हरा दिया, चलो हमको हरा दिया, कोई बात नहीं, चलो मान लो हम अच्छे आदमी नहीं है, बदमाशी करते हैं, कोई बात नहीं, हमको हरा दिया। केसी सिन्हा को हरा दिया। वो बिहार जो किसी समय कर्पूरी ठाकुर को सीएम बना देता है। कर्पूरी ठाकुर से बड़ा नेता कोई हुआ? सबसे पहले EWS को आरक्षण देने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं। नाई जाति से आते थे, शिक्षक थे, किसी ने उनकी जाति नहीं देखी। लोगों ने देखा कि शिक्षक आदमी इसको बनाओ भैया। क्या समझ रहा होगा बिहार का 1950-60 में? आज बिहार का आदमी मस्त है, लगावेलू तू लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू, बस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खूब जहर उगली, और जब पहली बार सरकार बनाने गई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समझौता किया उसने, क्योंकि नियम है ना, वो नियम है। राजा के बीच हित के सिवा कोई हित मिलता है तो रिश्ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सबके साथ खड़े हुए, लालू जी के साथ खड़े हुए। ऐसा कौन नेता है जिसके साथ वो खड़े नहीं हुए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेकर आए थे और जितने करप्ट लोग थे सबके साथ खड़े हो गए। तो उसके पीछे ये वजह नहीं कि वो करप्ट है, वो नियम है। जब भी कोई पैसे वाला व्यक्ति, पद वाला व्यक्ति आपको बुलाता है और आप उस काबिल नहीं कि वो आपको बुलाए, अगर बुला रहा है तो आप मान के चलिए कि उसको आपसे कोई काम जरूर होगा। आप क्लर्क हैं, बाबू हैं किसी डिपार्टमेंट में, और शहर का सांसद आपको बुला रहा है, तो या तो आप काम के हैं, 50,000 वोट आपके पास है, और या फिर उसको आपसे कोई काम लेना है। हर छोटे आदमी को लगता है कि बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचा के मेरा कद बढ़ जाएगा। इससे बड़ी कोई गलतफहमी ही नहीं है। जैसे मिर्जापुर में अखंडानंद तिवारी ललित से कहे, ललित जैसे मकबूल हमारे साथ रहते हैं वैसे तुम मुन्ना के साथ रहते हो, मुन्ना के राइट हैंड हो, कल सीएम से मिलने चलना है। अरे ललित का तो सीना चौड़ा हो के मोदी जी का तो 56 इंच का है, उनका 156 हो गया था। कैसे मारे अंदर ले जाके।
सबसे रिश्ता मत बनाओ। भिखमंगों का कौन रिश्तेदार है, भिखमंगों का कौन पड़ोसी, भिखमंगों का कौन फ्रेंड, दिखाई नहीं पड़ता। वैलेंटाइन पे देखे किसी रिक्शे वाले कोई लड़की जाके फूल देके आई हो और दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम ओरिजिनल धृतराष्ट्र हो। पहली बात, रिश्ता। जो जूस पिला रहा है वो दोस्त है, जो पढ़ने के लिए कह रहा है वो दोस्त है, जो माँ बाप के सम्मान करने के लिए कह रहा है वो दोस्त है। ये शब्द लिख लो, पहला रिश्ता। दूसरा, समय। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम चले जाओ, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लाइब्रेरी चले जाओ, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर चले जाओ, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। समय वहां डालो जहां शक्ति बढ़ रही है। जहां शक्ति घट रही है, 6 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हो। राखी सावंत ने 4 शादी की है, तुम्हारी मौसी है वे, इतना परेशान हो कि तुम्हारी बुआ लगती है। तुम काहे परेशान हो वे? हैं? तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? करने दो, 4 करे, 24 करे, 44 करे, 4000 करे, तुमसे क्या लेना देना है? तो दूसरा है समय। तीसरा, प्रेम। तुम मत करो किसी से, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि लोग तुमसे प्रेम करें। लोग कहते हैं ना, भैया हम भगवान से प्रेम करते हैं। नहीं करोगे तो मार खाओगे। जब रावण को मार डाले भगवान, तो तुम साइकिल पे चलने वाले हैं, पैंट में रस्सी बांध के बांधे हो कमर पे, बेल्ट खरीदने का पैसा नहीं है, तुम भगवान को प्रेम नहीं करोगे? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो परेशान रहते हो, हैं? तुम्हारे बस में तुम्हारी अपनी पॉटी नहीं है, रात भर तुमको नींद नहीं आती। तो पहला शब्द है रिश्ता, दूसरा समय, तीसरा प्रेम। करना है पर लोग तुम्हें करें। चौथा, समझ। समझ का विस्तार करो, पढ़ाई से करो, देख कर करो। देखो लोगों को जाकर, जाओ आज दिन में किसी सरकारी अस्पताल में चले जाना, इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हो जाओगे। जिसके पास पैसा नहीं है, नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक में है ही। मैं ललन टॉक के शो में था लखनऊ में, एक साहब ने कहा यार, तो सिद्धांत भाई बोले कि अगर आपकी कोई बाहर फील्डिंग सेट कर दे, आपको डर नहीं लगता? बाहर कोई आपकी फील्डिंग सेट कर दे, बोले हम अंपायर है वे। मैंने कहा मेरा निशाना बहुत अच्छा है, ऐसे फील्डिंग सेट कर दोगे। और इस देश के युवाओं को के कलम और कट्टा, जो दौर चल रहा है दुर्योधन और दुशासन का, ये बुद्ध का दौर नहीं है, ये दुर्योधन और दुशासन का दौर है। शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी, नीले ड्रम में पहुंच जाओगे। शारीरिक शक्ति अगर कम हुई तो नीले ड्रम में तुरंत पहुंचोगे। तो पढ़ाई करो, अध्ययन करो, मानसिक शक्ति का विकास करो, योग करो, ध्यान करो, नॉन स्टिक चलाना सीख लो, शूटिंग सीख लो। शक्ति रहने में क्या बुराई है? अगर भारतीयों के पास शक्ति होती तो महमूद, अगर सारे भारतीय वेल ट्रेंड होते युद्ध में, तो महमूद गजनी 17 बार भारत लूटता। एक बार नहीं, 17 बार। सोचो कितने मरे हुए लोग रहे होंगे उस वक्त। छोड़ो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, मुट्ठी भर तुर्कों ने आकर भारत पर कब्जा करके राज किया। मुसलमानों ने राज किया। भैया मुसलमानों, अबे तुम भिखमंगे थे तो तुम पे कोई भी राज करेगा। भैया मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, मुट्ठी भर थे। अपनी कमजोरी नहीं दिखाई पड़ रही है, अपनी कमजोरी नहीं दिखाई पड़ रही है। हनुमान जी बन जाओ, लक्ष्मण जी बन जाओ, शक्ति रखो कि मेघनाथ को पटक दो उठाकर। भगवान के राम के साथ रहो। दुनिया छोड़ने के लिए कौन कह रहा है यार? चाटुकारों से बचो। आप परेशान हो, मेरे रिश्तेदार मुझको परेशान कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी मुझको परेशान कर रहे हैं, और इनका काम क्या है? इनके 2 ही काम है, रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त। इनका 2 ही काम है। अगर मिट रहे हैं आप तो उस पर मजा लेना है इनको, और अगर आप बन गए हैं तो कूद के आगे खड़ा हो जाना है।
और इनका कोई काम नहीं है। बराबरी वालों की जो हंसी होती है उसमें 3 चीज होती है, ईर्ष्या, व्यंग और जलन। और यही तो मोटिवेशन है। और मोटिवेशन है क्या? तुम मोटिवेशन लेक्चर सुन रहे हो, यही मोटिवेशन है। जब अपने साथ के लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, और नेता, आप कुर्ता पजामा पहन लिए, नेता कहना शुरू कर दिया आपको लोग, विधायक, और उनके विधायक कहने में एक व्यंग है। आप तैयारी करने लगे, लोग आपको डीएम कहने लगे, उनके डीएम कहने में एक व्यंग है। ईर्ष्या, व्यंग और जलन, ये बराबरी के लोग ही करते हैं। और यही दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये जो सो कॉल्ड धन वाले लोग हैं, पद वाले लोग हैं, ये और ज्यादा भीख मंगे हैं। मैं केरला गया, क्या नाम है, मुन्नार, तो एक छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी, छोटी सी। मेरी बेटी थी, उसको भूख लगी, रोने लगी, तो मैंने कहा भैया दूध दे दो, तो उसने 1 गिलास दूध दिया। तो पैसा नहीं लगा रहा। उसने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, बच्ची को दूध पिलाने का पैसा लेंगे? नहीं लिया उसने। और मैं एक सो कॉल्ड बहुत बड़े होटल में गया, 5 स्टार होटल में, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एक ड्रिंक थी, जो रियल वाला जूस होता है वही 2 घूंट डाल के गिलास में पकड़ा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, एक ब्लैक कॉफी दे दो। उसका 346 रुपया चार्ज किया। कहा नहीं शायद, कॉफी शायद को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य धन, पैसा कमाना नहीं, पद कमाना नहीं, चेतना कमाना है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। बाकी आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, सही दिशा पकड़िए जीवन में। जीवन में एक अच्छी दिशा पे चलिए। जिंदगी गलत नहीं है, दिशा गलत होती है। जिंदगी नरक नहीं है, दिशा। जिसने अपनी दिशा बदल ली उसकी दशा बदल गई। हम कभी सोचे थे कि यार ये टीवी चैनल वाले बुला के हमको बैठाएंगे? और हम टीवी भी नहीं देखते थे, आज भी नहीं देखते। दिशा बदल लो। बचपन मौज करने के लिए, जवानी युद्ध करने के लिए। कृष्ण ने किया, राम ने किया, तुम भी करो यार। तुम काहे भाग रहे हो? सुबह उठो, 10 किलोमीटर दौड़ लो, 50 सूर्य नमस्कार कर लो, 1 घंटा आंख बंद करके अपने आप को देख लो कि मेरा मन पागल है कि सन्यासी है। पागल है तो कुछ ना उखाड़ पाओगे जिंदगी में। भगभग भगभग अगर किए जा रहा है, ध्यान मतलब क्या? अपनी आंतरिक दशा की जांच करना। जय हिंद, जय भारत।